किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना। चली गई? जी, आपको पता है नहीं ये साहब कौन थे? नहीं। ये हिना के ससुर हैं। तुम कैसे जानती? जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो ये वहीं एडमिट थे। इनको नहीं पता कि मैं उसकी खालाजाद बहन हूँ। हिना ने मुझे दोस्त कह के मिलवाया था। हाँ, मगर क्या? बेटा, मैं नहीं चाहती कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो आमना को पता चले। आज गना के ससुर यहाँ है, कल फारूक भाई को भी पता चल सकता है। हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें ये मुल्क ही छोड़ देना चाहिए। शहर छोड़ने की क्या जरूरत है अम्मी? पता नहीं बेटा, मुझे तो हर वक्त रुसवाई का खौफ लगा रहता है, लेकिन तुम्हारी हालत भी ऐसी नहीं है कि सफर कर सको। वो मैं अपने दोस्त से मिलने आया था। मैं एक पेशेंट रहती है मेरी यहाँ, बस उसकी खैरियत पूछने आई थी। चलो फिर घर में मिलते हैं। नहीं, मैं आपके साथ चलती हूँ। पेशेंट से बाद में मिल लूंगी। ओके, चलो। तैमूर, कुछ तो बोलो, कब से खामोश बैठे हो यार? कहाँ ढूंढूं उसे यार? भूल जाओ उसे। अच्छी खासी जिंदगी सेट हो चुकी है तुम्हारी। कैसे भूल जाऊं मैं? पता नहीं किस हाल में वो बार बार कुछ खा के मर जाने की बात करती है। पता नहीं जिंदा भी होगी अभी। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, बस हालात ही ऐसे थे। अब खुद को रुमैसा का रोग लगा के गना की जिंदगी बर्बाद मत करो। गना का क्या कसूर? उसे तो शौहर का प्यार दो। मैं किसी को प्यार नहीं दे सकता यार। मेरा पछतावा मुझे मार देगा अंदर से। खुद को संभालो तैमूर, प्लीज। अच्छा ठीक है, रो लो जितना रोना है आज, लेकिन आज के बाद मत रोना। गना को तुम्हारी जरूरत है। उसे तो इज्जत दो, प्यार दो, पर सजा मत दो।
आ गई तुम? हम तो साथ ही निकले थे, आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? एक दोस्त के पास रुक गया था। सुने, एक बात पूछूं आपसे? आप इस शादी से खुश नहीं है ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है क्या? पता है क्या, शुरू से मैं चाहती थी कि मैं अपने लाइफ पार्टनर को एक दोस्त की हैसियत से देखूं, लेकिन न जाने क्यों आपने मुझसे एक खास फासला कायम रखा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एक दोस्त बनकर रहें, दिन भर की सारी बातें मैं से ले लेकर आपको सुनाऊं, लेकिन मुझे तो आपको तुम कहते हुए भी झिझक सी महसूस होती है। हाँ तो कहा करो ना, तो मुझे तुम कहा करो, किया करो मुझसे बात। ना दरअसल अब्बा को जो हार्ट अटैक हुआ है तो उनके दिल में शायद इतना दर्द नहीं हुआ होगा जितना मेरे दिल में हुआ है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास हर दर्द की दवा है, बशर्ते कि मरीज खुलकर मुझे अपना वर्स बताए। दिल में हो दर्द तो दवा कीजिए, दिल ही हो जब दर्द तो क्या कीजिए। कौन सा नॉवेल पढ़ रही हैं? It's one of my favorites. आपको सुनाऊं? खाने पीने का ख्याल नहीं रखोगी तो इसी तरह ड्रिप लगानी पड़ेगी। अब दिन करीब हैं, घर का कोई काम काज नहीं किया करो, बस आराम किया करो। बेचारी कैसे भरी जवानी में बेवा हो गई। बस नसीब है। डॉक्टर साहिबा बता रही थी कि बेटी है, कोई नाम सोचा? कबूल। निकाह बहुत बहुत मुबारक हो माय डियर भाई। तैमूर, अगर तुम थोड़ी सी हिम्मत करके अपने घर वालों से बात कर लेते, मेरा रिश्ता मांगते आकर, तो आज सबके सामने हमारा निकाह। वो कभी राजी नहीं होते, तो मेरे अब्बा को नहीं जानते। वो कहते पहले अपनी तालीम मुकम्मल करो, फिर नौकरी करो, फिर देखेंगे। और तब तक तुम्हारे पीछे जो यूनिवर्सिटी में लड़कों की लाइन लगी है ना, उनमें से कोई ना कोई तुम्हारे घर पहुंच के तुम्हारी अम्मी से तुम्हारा हाथ मांग लेता। ये काम तो तुम भी कर सकते थे तैमूर, अम्मी से आकर बात करते, उनको मनाना कोई मुश्किल काम तो नहीं था।
अम्मी मान जाती तो मेरे दिल को भी सुकून मिल जाता। यार तुम क्या आज के दिन इतनी अफसरदा बातें लेके बैठ गई? आज इतना अहम दिन है, हमारा निकाह हुआ है, हमारे पास टाइम भी कितना कम है, 2 बजे यूनिवर्सिटी भी खत्म हो जाती है, हम अपने फ्यूचर की बातें करते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हें ज्यादा बच्चे अच्छे लगते हैं या कम? ज्यादा, क्योंकि मैं खुद अकेली थी ना, तो मेरा दिल चाहता है कि मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हो। पता है, मैंने तो अपने बच्चों का नाम भी सोच रखा है। अगर मेरी बेटी हुई तो मैं उसका नाम रखूंगा हीर। मुझे बहुत पसंद है हीर। हीर, हीर नाम रखूंगी। टेम्परेचर चेक किया? जी नॉर्मल है। दवाइयाँ पाबंदी से ले रही हो? जी। गुड। डॉक्टर साहिबा, मेरे ट्रांसफर का क्या हुआ? मैंने लिख के भिजवा दिया। ये तो आप 2 साल से कह रही हैं। देखो, ऊपर से अप्रूवल आएगा तो पता चलेगा। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। फिक्र नहीं करो, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। ओके, खुदा हाफिज। ये गिना और तैमूर आए नहीं अभी तक? जी, तैमूर बता रहा था कि गिना ने किसी फिल्म के टिकट्स लिए हैं। हो सकता है वो फिल्म देखने गए हों। मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, आ जाएंगे। मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए उनको बाहर भेज दूं। अच्छा है, घूम आएंगे। ये तो आप बहुत अच्छा सोच रही हैं। मैंने भी कई बार तैमूर से कहा है कि गिना को कहीं बाहर घुमाने ले जाया करो। कुछ रिश्तेदार रहते हैं मेरे अमेरिका में, सोच रही हूँ उन्हीं के पास भेज दूं। ये तो और भी अच्छी बात है, दोनों को अकेले काफी वक्त मिल जाएगा। सही कह रही हैं आप। चाय बनवाऊं आपके लिए? अरे हाँ, चाय पीते हैं। शनाज, शनाज, चाय लेकर आओ हम दोनों के लिए। मैं इसी टीका लगवाकर नर्सरी में छोड़ आती हूँ। मैं तो बस आप लोगों को दिखाने लाई थी। अच्छा ठीक है, बस अभी से तुम ले जाओ जल्दी से, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। रुमैसा, उठो बेटा। रुमैसा बेटा, उठो उठो मेरा बच्चा। बिस्मिल्लाह, उठो उठो बेटा। अम्मी, मेरी बच्ची। बताती हूँ बेटा, अभी उठो। पर वो कहाँ है अम्मी? बताती हूँ बेटा, अभी बताती हूँ, बस तो जल्दी करो। यहाँ आई क्यों नहीं? अभी आ जाएगी, जल्दी करो। उसे लेके तो मुझे देखना है उसे। अम्मी बेटा मैं बताती हूँ ना, यहाँ से तो चलो ना। अम्मी, आप कैसे ले जा रही हैं मुझे? उसको देखने तो देना। बताती हूँ तुम्हें। बताए ना, मेरी बच्ची कहाँ है अम्मी? आप बोलती क्यों नहीं है? मैं कब से पूछ रही हूँ आपसे, बोले ना अम्मी। तुम्हारी बच्ची मरी हुई पैदा हुई है। चलो चलो। मैं तो बच्ची को नर्सरी छोड़कर दूसरे वार्ड में चली गई थी। जी क्या पता कि वो लोग गायब हो जाएंगे। और अब जब मैं बच्ची को फीड कराने माँ के पास लेकर गई तो पता चला बेड खाली है। रिकॉर्ड चेक करो। तुमने एनआईसी की कॉपी ली थी उनकी? जी ली थी, मगर उस पर तो कराची का एड्रेस लिखा हुआ था। तो हम क्या कराची जाकर ढूंढेंगे उन लोगों को? क्या करना चाहिए अब? ऐसा करते हैं, पुलिस बुलाकर बच्ची उनके हवाले कर देते हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? क्लिनिक की बदनामी हो जाएगी। तुम एक काम करो, इस बच्ची को अपने पास रखो।
फिर हम इसे यतीम खाने में दे देंगे। जी वैसे भी इस बच्ची का यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। तुम अकेली रहती हो ना, जी तो तुम इसे 1-2 दिन अपने पास रख लो। हो सकता है माँ बेटियां वापस आ जाएं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं। तुम लोग खूब घूमना, समझ गए? और सारे रिश्तेदारों से मिलना, खास तौर पे अपने हुमायूं मामू से। ओके। सिर्फ मामू से नहीं, चाचा से भी मिल के आना। मैं तो कहती हूँ हमें भी अमेरिका ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। सारे रिश्तेदार तो वहीं पर हैं हमारे। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम ट्रैफिक में स्टक हो जाएं। मैं जरा अम्मी अब्बा से मिलूं। हाँ हाँ जरूर, उनसे कहो कि वो भी आ जाएं, साथ ही चले हमारे। हाँ। खुदा का शुक्र है कि इस लड़के को अक्ल आ गई है, वरना मैं तो हर वक्त खौफ में मुब्तला रहता था। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। याद है हैदराबाद जिस घर में मैं माल देखने गया था, वहां मैंने किसको देखा था? किसको? उसी औरत को जो हॉस्पिटल में तैमूर की सास बन के आई थी। अच्छा, हाय। और हाँ, वहां मैंने तैमूर की बीवी को भी देखा था। जानती हो वो कौन है? कौन है? रेना की सहेली, जो मुझे हॉस्पिटल देखने भी आई थी। क्या? अरे ये कहाँ जा रहा है? और मुझे देखकर जैसे चौंक से गए और अचानक वहां से तेजी से चले गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में। जी। सुने, कहीं तैमूर ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? पता नहीं क्या होगा। अच्छा सुने, मैं गना के पास जा रही हूँ और आपने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी। जो भी कहिएगा सोच समझ के बात करिएगा। अल्लाह ही अब हमारा भरम रखे। मामा अब मुझे हॉस्पिटल जाना है। क्या हुआ? तुमने तो छुट्टियां ली हुई हैं बेटा। कोई फायदा नहीं है, कैंसिल करा दूंगी मैं। अबू, एक तो भाई मोबाइल घर छोड़ के चले गए हैं। भला बताओ, ये कोई तरीका है? खुदा न खास्ते कोई इमरजेंसी हो जाए तो आदमी किस तरह इत्तला करे? वैसे भाभी, उसने इस तरह की हरकत कभी पहले नहीं की। वो आ जाए मैं उसकी खिंचाई करता हूँ। अब तो फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि
अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो इस तरह से चला गया यहाँ से? न अपनी बीवी से कुछ कहा, ना हमें कुछ बताया। सवाल आएगा तो पूछ लेना उससे। कोई जरूरी काम याद आ गया होगा उसे। फ्लाइट का क्या है, कोई और फ्लाइट ले लेंगे। सवाल अब बच्चे कोई काम याद आ गया होगा। पता नहीं क्या हो गया है इसको। नहीं, आप परेशान ना हो, आता होगा। रुकैया, अब तो तुम खुश हो ना? जी, जब से शबाना का ट्रांसफर कराची में हुआ था तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरा ट्रांसफर कराची में हो जाए, अगर 2 साल लग गए। हर काम अपने वक्त पे होता है। जी, मगर मेरे लिए तो ये खुशखबरी हीर लाई है। हीर? तुमने इसका नाम भी रख दिया? नहीं, मैंने नहीं रखा। मैंने इसकी माँ से पूछा था कि क्या नाम रखोगी, तो उसने कहा था कि हीर नाम रखूंगी। वैसे दोनों माँ बेटी बहुत शरीफ लगती थी। हैरत है इससे बच्ची को छोड़कर कैसे चली गई। कहीं ये नाजायज औलाद ना हो। माँ ने झूठ बोला होगा कि बेवा है बेटी। खैर, हम इसे कल यतीम खाने में दाखिल करवा देंगे। वैसे तुम कराची के लिए कब निकल रही हो? मैं तो 2 साल से सामान बांधे बैठी हूँ। मेरा बस चले तो मैं अभी निकल जाऊँ। कल डॉक्टर आमिर आ रहे हैं रौन पे, तो ड्राइवर उन्हें लेने जा रहा है। चाहो तो तुम उसके साथ चली जाओ। मगर ये बच्ची? एक रात के लिए इसको अफशीन के पास रखवा दो, फिर तो यतीम खाने में दाखिल करवा के हमारी जान छूटेगी। पहली दफा ऐसा केस हुआ है हमारे क्लिनिक में। एक बात कहूँ डॉक्टर साहब आप? हाँ बोलो। मैं ही ना रख लूँ इस बच्ची को, वैसे भी मेरे आगे पीछे है ही कौन। इस बच्ची से अपना दिल लगा लूंगी। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, बस एक बात का ख्याल रखना, ये बात दबी रहे। जी। तुम भी शौहर के इंतकाल के बाद बिल्कुल तन्हा हो गई थी, पर अब तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए खिलौना मिल गया। अच्छा, आप ड्राइवर को फोन कर दें, ऐसा ना हो कि वो निकल जाए। हाँ। आज दोपहर को ही उन्होंने ये घर छोड़ दिया। कुछ मालूम है कहाँ गए? नहीं, स्टेशन के लिए रक्षा लाने के लिए कहा था बस उन्होंने। क्या मतलब है वो कराची वापस गए? ये तो मालूम नहीं। वो ठीक तो है ना यार? जी जी। शुक्रिया। जल्दी करें। क्या हो गया भाई? साहब गाड़ी खराब हो गई है, कराची जाना है। एक काम करो, मेरे साथ आ जाओ, मैं आगे तक छोड़ देता हूँ, कोई और गाड़ी मिल जाएगी। आप बच्ची को ले, मैं गाड़ी में से बैग निकालती हूँ। आइए। साहब आप थक गए होंगे, इजाजत है तो मैं गाड़ी चला लूं? दीदी इसको तो चुप कराओ। मैं इसको मुझे दे। हैरत की बात है, आपकी गोद में आते ही फौरन चुप हो गई।
ये वाला नंबर मिला दे। हेलो, तुफैल साहब बात कर रहे हैं? जी आप कौन? मैं सकीना बात कर रही हूँ, आरिफ की बीवी। आप कराची में उनके यहाँ ड्राइवर थे ना? बेगम साहिबा आप? जी आप कैसी हैं? खैरियत है ना? हाँ तुफैल साहब खैरियत है। तुफैल साहब हम सखर आए हुए, ये शहर हमारे लिए नया है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जी क्यों नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, आप इंतजार कीजिए। जी बेहतर। ये बस साहब हम यहीं उतर रहे हैं, हमें यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी। उठो बीबी, कराची आ गया। लाइए मुझे दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मैंने तुफैल को फोन किया, तुम्हें याद है बेटा, तुम्हारे अब्बा की कंपनी में वो ड्राइवर हुआ करते थे, तुम्हें प्यार से छोटी बीबी कहकर पुकारते थे। अभी आ रहे हैं। एक बार मुझे मेरी बच्ची की शक्ल तो देखने देती हैं। देखो बेटा, तुम्हें इस तरह रोता देखकर मेरा दिल बहुत कटता है। तुमने जो कुछ किया या जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, मैंने सब कुछ सह लिया, मगर और दुख नहीं दो मुझे, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी बेटा। पता नहीं क्यों अम्मी, उसकी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। अम्मी, एक बार मुझे उसका चेहरा तो दिखा देती है, फिर दिल को इत्मीनान हो जाता। क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ अम्मी? क्यों किया आपने? खामोश हो जाओ रुमैसा, मत दोहराओ एक ही बात बार बार। तुम ये समझो कि तुम कभी माँ बनी नहीं थी। तो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है ना, तो जान दे दूंगी रोड पर जाकर मैं अपनी। इंसान बनो, दुनिया देख रही है, और मरना ही है ना, पहले मुझे मार, मुझे जाके मार दो। माफ कर दे अम्मी, माफ कर दे मुझे। तैमूर, हम सब यहाँ खड़े होकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम यहाँ से अचानक चले जाने की वजाहत करोगे? ऐसी वजाहत जिससे हमें इत्मीनान हो जाए और हम सुकून से अपने अपने कमरों में जाके सो जाएं। आप वाकई वजह जानना चाहते हैं या सिर्फ दिखावे के लिए पूछ रहे हैं?
कि अगर मैंने वजाहत कर दी तो आज रात को इत्मीनान से सो नहीं सकेगा। आज की रात सब इस घर में जाग के गुजारेंगे। मुझे जो वजाहत करनी होगी मैं अपनी बीवी से करूंगा। तैमूर सही सलामत आ गए हैं, यही काफी है। अब किसी को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। गुड नाइट। मैं सुबह इससे बात करूंगा। कोई बात जरूर है। जो बात भी है मियाँ बीवी खुद ही हल कर लेंगे, तुम बीच में मत पड़ो। वैसे गिना माशाल्लाह समझदार लड़की है, कोई ना कोई मसले का हल निकाल ही लेगी। आप रिवायती माओं की तरह ऐसी बात मत कीजिए जो वक्त से पहले ही उसके ज़हन में आ जाए। तो क्या मैं गिना के चेहरे पर दुख दर्द देखती रहूं और गूंगी बेरी बनी बैठी रहूं? फिलहाल तो ना उसे कोई दुख हुआ है ना कोई दर्द। हाँ, तैमूर के जाने से जरा परेशान तो हुई थी, मगर अब उसके चेहरे पर तो इत्मीनान था। हमें इत्मीनान दिलाने के लिए ही तो अपने चेहरे पर इत्मीनान दिखा रही थी। जिस लहजे में तैमूर ने हमीद भाई से बात की थी ना, उसी वक्त मेरे दिल में शक पैदा हो गया था। यही तो कह रहा हूँ कि इन खदशात को अपने तक ही रखिएगा, गिना के दिमाग तक मुंतकिल मत कीजिएगा। तो क्या मैं खामोश रहकर खदशे को हकीकत बनने का इंतजार करूं? नहीं 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 नहीं, बस खामोश रहकर मियाँ बीवी को आपस में मसले को हल करने का मौका दें। ये ना हो कि वक्त से पहले ही गिना के दिमाग में आप कोई ऐसी बात डाल दें जिसका कोई वजूद ही ना हो और दोनों के दरमियान फासले सिमटने की बजाय बढ़ जाए। प्लीज। बस वहां से आकर मैंने यहाँ टैक्सी चलाना शुरू कर दी। 3 साल मैंने आरिफ साहब की गाड़ी चलाई। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत नेक, मेरा बड़ा ख्याल करते थे। और हाँ, छोटी बीवी भी काफी बड़ी हो गई हैं। हाँ जी माशाल्लाह, आपके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे। बेगम साहिबा, दोनों बेटे मेरे कराची में नौकरी करते हैं। अच्छा, बस अब मुझे बेगम साहिबा मत कहें तो फिर अब मैं बेगम साहिबा नहीं रही। मेरे लिए तो आप हमेशा बेगम साहिबा रहेंगी और ये छोटी बीवी। रीना, कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारी कोई बहुत कीमती चीज खो गई हो और तुम्हें अचानक पता चले कि वो कहाँ है, तो क्या तुम बगैर सोचे समझे उसकी तरफ नहीं लपकोगी? बस यूं समझो मैं भी अपनी खोई हुई चीज की तलाश में निकल गया था। प्लीज इससे आगे मुझसे मत पूछना कुछ। मेरी सबसे कीमती चीज आप है, और जब किसी की कोई कीमती चीज खो जाती है ना, दिल पे क्या बीतती है इसका एहसास है मुझे। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि आपको आपकी खोई हुई चीज वापस मिल जाए, वरना आप यूं ही लपक कर चले जाएंगे और मैं यूं ही अपनी कीमती चीज अचानक गायब होने पर हजारों वहम दिल में लिए आपका इंतजार करती रहूंगी। नहीं, अब ये लपकने चपकने का किस्सा खत्म। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो मेरी कोई भी चीज मुझे मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारी चीज को मैं गायब होने नहीं दूंगा। कल से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। किस तरह छोड़